आज हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो हम जो है उसका अलग अलग भागों में जो है अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जन्म, उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति और उनके द्वारा ज्ञान के प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व में होता है। कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व में। और साक्य गणराज्य की जो राजधानी होती है कपिलवस्तु, उसके निकट एक लुम्बिनी नाम का ग्राम है, वहाँ पर उनका जन्म होता है। वो वर्तमान में जो लुम्बिनी है वो कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। और ये जो कपिलवस्तु का जो राज्य था वो कौशल राज्य के अधीन था। किसके अधीन था? कौशल राज्य के अधीन था। ठीक है। तो क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध जो है अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तभी उसकी उनकी माँ की इच्छा होती है कि वो जो है अपने ननिहाल जाए या अपने पीहर जाए। तो वो जो है राजा जो शुद्धोधन होते हैं उनको आगे दे देते हैं, और वो जो है अपने पीहर जाती होती है। तभी रास्ते में जो है उनको परसों पीड़ा होती है लुम्बिनी ग्राम में, और वहीं जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो वो साल के वृक्ष को पकड़ के खड़ी होती है उनकी माता जी। ठीक है। उसी समय जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, और फिर जन्म होने के बाद में जो है महात्मा बुद्ध एकदम से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर 7 कदम चलते हैं। 7 कदम चलने के बाद में वो कहते हैं कि ये उनका अंतिम जन्म यहाँ अंतिम अवतार है। ठीक है, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में माना जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं, इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। कौन से गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्यों का गणराज्य जो था उत्तरी पूर्वी सीमा पर, हिमालय की उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो है तराई में स्थित था। ठीक है। और उस कपिलवस्तु जो है उसकी राजधानी थी। कपिलवस्तु राज्य नहीं था, उसकी राजधानी थी। और राज्य कौन सा था? शाक्य राज्य। और कहाँ स्थित था? हिमालय की तराई में स्थित था, जो वर्तमान में जो है भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ महामाया, उनकी माँ का नाम क्या था? महामाया था, उनका मृत्यु हो जाती है। और उनकी माँ जो होती है कोली वंश की राजकन्या थी। कोली वंश जो उनका पड़ोसी राज्य था। और बाद में हम देखेंगे कि रोहिणी नदी को लेकर शाक्य गणराज्य और कोली गणराज्य के बीच में विवाद होता रहता था। ठीक है। तो उसी कोली गणराज्य की जो है वो राजकन्या थी। और सिद्धार्थ के या महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद में जो है उनके पालन पोषण का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी होती है। और बाद में सुधोधन जो है उनसे शादी कर लेता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। फिर बाद में काल देवल एवं कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या सन्यासी होगा। बाद में एक बार क्या होता है कि जो है सुधोधन के दरबार में ये सन्यासी आते हैं, काल देवल और कौंडिन्य आते हैं, और उनके जो है महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के जो है ललाट को देख के भविष्यवाणी करते हैं कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा होगा या फिर सन्यासी होगा। ठीक है। ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में किसने ये भविष्यवाणी की थी? तो कालदेवल और कौंडिन्य ने। कालदेवल और कौंडिन्य ने। ठीक है। अब जब ये भविष्यवाणी की जाती है इसके बारे में कि ये या तो सन्यासी बनेगा या फिर जो है आपके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो उनके जो पिता थे सुधोधन, वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि भाई जो है अपने एक ही पुत्र है, हाँ यही जो है उनका उत्तराधिकारी है, अगर यही सन्यासी हो गया तो फिर जो है राज्य कार्य कौन चलाएगा। तो वो क्या करते हैं कि उनको ऐसे माहौल में रखते हैं कि उनके दिलो दिमाग में कभी सन्यासी बनने का विचार ही नहीं आए। मतलब जो है अलग अलग रीतों के अनुसार उनके लिए अलग अलग महल बनवाए जाते हैं। हाँ, उनकी शानो शौकत में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। आमोद प्रमोद के जो है सारे साधन उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है। और उनकी बहुत कम उम्र में, टीनेज में, लगभग 16 वर्ष की उम्र में जो है उनकी शादी कर दी जाती है। किसके साथ में? यशोधरा के साथ में। पूछा जा सकता है कि उनकी वाइफ का क्या नाम था? तो यशोधरा। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में जो है उनके और भी नाम मिलते हैं। ठीक है। क्या नाम मिलते हैं? बिंबा, गोपा और भद्दकचना। बिंबा, गोपा और भद्दकचना। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किन के नाम हैं? तो बुद्ध की वाइफ के नाम थे बिंबा, गोपा और भद्दकुचना। फिर बाद में जो है शादी होने के बाद कुछ काफ़ी समय बाद में जो है उनको एक पुत्र होता है, उसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है। जब उनके पुत्र प्राप्ति की सूचना एक दासी द्वारा दी जाती है, तो वो पहले ही मन बना चुके थे कि भाई सन्यासी होना है, अपने को जो है संसारी जीवन नहीं जीना है। जब उनको ये खबर दी जाती है कि उनके पुत्र पैदा हो गया, तो वो कहते हैं राहु। राहु मतलब बंधन, एक बंधन और पैदा हो गया, मतलब एक बंधन ही पैदा हो गया, तो उनका नाम राहुल रख दिया जाता है। ठीक है। फिर बाद में जो है वो महल में रहते हैं, लेकिन बाद में एक दिन अपने वो सारथी होता है उसको वो उनसे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें जो है
बाहर घूमने जाना चाहिए या अपने राज्य की सैर करनी चाहिए, ठीक है? तो उनके साथ में जो है अपने कपिलवस्तु राज्य की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो सैर करते हैं तो उस दौरान उनको जो है कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ उनके सामने होती है, कुछ ऐसे व्यक्ति उनके सामने आते हैं, जिनसे जो है उनमें वैराग्य का भाव बढ़ जाता है। जो पहला जो दृश्य आता है उनके सामने, वो आता है बूढ़ा व्यक्ति। कौन सा आता है? बूढ़ा व्यक्ति। और वो अपने सारथी से पूछता है कि भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक जीवन की एक अवस्था है और हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो इन अवस्थाओं से गुजरता है। ये अंतिम अवस्था है, इसके बाद में आदमी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? फिर बाद में एक बीमार व्यक्ति आता है, तो उन्होंने इनके बारे में पूछा कि भाई ये क्या है? कि ये भी एक जीवन की अवस्था है। कभी कभी आदमी जो है शारीरिक परिवर्तन होता है, बीमार हो जाता है, कई प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। फिर वो आदमी शव देखता है, तो शव से जो है वो देखते हैं कि ये क्या है? कि भाई एक दिन जो है आदमी को मरना होता है और हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसको मरना है। फिर एक सन्यासी देखते हैं, वो प्रसन्नचित्त होता है, तो उनका ये क्या है? कि ये जो है एक सन्यासी है और उनको सुख दुख राग द्वेष से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई किसी से लेना देना नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार जो है ये 4 दृश्य देखने के बाद में कहा जाता है कि उनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? फिर बाद में जो है इन सब चीज़ों को देखने के बाद में, और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उनके और कोली राज्य के बीच में, उनके साक्य गणराज्य और कोली राज्य के बीच में एक नदी थी रोहिणी, और उस रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो है उनके राज्यों के बीच में विवाद होता रहता था और आए दिन जो है कई प्रकार के झगड़े होते रहते थे। तो इनसे जो है इन घटनाओं से उनका मन बहुत ज़्यादा कुंठित रहता था और वो जो है संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन ये ये कथन ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो भी कारण हो, वो जो है इन सब चीज़ों से प्रभावित होके 29 साल की उम्र में जो है वो अपने घर छोड़कर जो है निकल जाते हैं 29 साल की उम्र में, और सन्यासी बन जाते हैं। और बौद्ध इतिहास में जो है इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। उनके घर छोड़कर जाने की जो गृह त्याग की जो घटना है, वो क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है? और जब वो घर छोड़ के जाते हैं, तो वो जो है उनके जिस घोड़े पे जाते हैं उसका नाम कंथक होता है, और जो सारथी जो है उनको लेके जाता है उसका नाम छंदक होता है। कई बार पूछा जा सकता है कि उनके घोड़े का नाम क्या था, उनके सारथी का नाम क्या था, ठीक है? तो उनके साथ में वो 30 योजन दूर निकल जाते हैं और फिर बाद में गोरखपुर के पास में जो है एक नदी है, अनोमा नदी, उसके तट पर वो क्या करते हैं? अपने आभूषण उतार देते हैं, राजसी वस्त्र उतार देते हैं और अपनी तलवार से जो है अपना जूड़ा काट कर संन्यास ले लेते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो है उन्होंने संन्यास ग्रहण किया? तो अनोमा नदी के तट पर, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि वो निकल गए, अब जो है वो क्या करते हैं? सत्य और ज्ञान की खोज में किन किन व्यक्तियों से मिलते हैं, क्या उनका प्रभाव होता है? ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? तो वहाँ से निकलने के बाद में, हाँ, गृह त्याग करने के बाद में वो क्या करते हैं? वैशाली जाते हैं। वैशाली में उन्होंने सुन रखा था कि एक अलार कलाम नाम के व्यक्ति हैं जो बहुत विद्वान हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनके शिष्य थे और वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। तो उनके शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो जाते हैं। और ये पूछा जा सकता है अलार कलाम कहाँ के थे? तो वैशाली के। और ये जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। हालांकि बचपन में उनके मतलब जो है राशि जीवन में जो है गुरु, उनके जो गुरु का नाम था बृहस्पति था, लेकिन संन्यास ग्रहण करने के बाद में जो उनके गुरु थे, पहले गुरु, वो अलार कलाम थे। वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे और उन्होंने जो है सिद्धार्थ ने जो है उनसे शिक्षा ग्रहण की, ठीक है? लेकिन बाद में वो उनसे संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर बाद में वो राजगिरी के पास में एक और विद्वान शिक्षक रहते थे, उनका नाम था रुद्रक रामपुत। क्या नाम था? रुद्रक रामपुत। उन्होंने जो है उनसे शिक्षा ग्रहण की। हालांकि उन्होंने एक नेव संज्ञा नासंज्ञा यतन नाम एक योग की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन फिर भी जो है वो उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए और बाद में उरुवेला चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उरुवेला। उरुवेला जंगल है, हाँ, उस क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ पर जो है वो तपस्या करने की सोचते हैं कि भाई ध्यान करना है या तपस्या करनी है। तो और उनका जो है वहाँ पर उनको 5 व्यक्ति मिलते हैं, कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असागी। कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असागी, ये नाम 5 साधक और मिलते हैं और उनके साथ में बैठ के जो है वो तपस्या करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? तपस्या करते हैं और लगभग 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं। 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं और उनका जो शरीर है वो सूखकर कांटा हो जाता है, सूखकर कांटा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि, किसी प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है? तो फिर बाद में एक दिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ गांव की जो स्त्रियां वो गीत गाते हुए चल जाती है उधर से, ठीक है? कि भाई जो है तारों को, वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे आवाज़ नहीं आए और उनको इतना ज़्यादा भी मत खींचो कि वो टूट जाए, ठीक है? तो उनको इससे ज्ञान हुआ एक मध्यम मार्ग का, कि हमें जीवन में जो है मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। अपने शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट भी नहीं दी जाए कि हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर ही नहीं बचे,
ठीक है। तो उन्होंने इस बात से उन्हें प्रेरणा मिली और वहाँ पर एक सुजाता नाम की स्त्री से वो जो है आहार ग्रहण करते हैं। और जब वो आहार ग्रहण करते हैं, जो उनके साथ में जो 5 शिष्य थे, वो जो 5 जो साथ में साधक थे, जो उनके साथ में बैठ कर तपस्या कर रहे थे, उन्हें कहा कि ये तो जो है पाखंडी है ना, इन्होंने तो जो है आहार ग्रहण कर लिया, ये क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उनको जो है छोड़ के वो निकल जाते हैं। ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने अकेले ही जो है ध्यान लगाने का प्रयास किया और लगभग 7 दिन तक जो है आपके निरंजन नदी के तट पर जो है पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन तक जो है उन्होंने ध्यान किया। और इसी ध्यान की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन, कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो बैसाख पूर्णिमा दिन के वैसाख पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन ही जो है उनका जन्म होता है। ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को होती है और जो है उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा को होती है। तो बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो वैसाखी पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से पेड़ के नीचे प्राप्ति होती है? पेड़, पीपल की पेड़ के नीचे। ठीक है। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी की। ठीक है। और उस समय उनकी आयु क्या थी? 35 साल की। गृह त्याग किया 29 साल की उम्र में और ज्ञान प्राप्त हुआ 35 साल की उम्र में। ठीक है। तो इस प्रकार ये पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जबकि उनका जन्म कौन से पेड़ के नीचे हुआ था? साल के वृक्ष से नीचे। और ज्ञान कौन से पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, तो उनको क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है। और उस स्थान को क्या कहा जाने लगा? बोध गया। जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोध गया कहा जाने लगा। और जिस पेड़ के नीचे जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाने लगा? बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ठीक है। वर्तमान में हम देखते हैं कि बोध गया में जो है एक वृक्ष खड़ा है, पीपल का वृक्ष खड़ा है, लेकिन वो वृक्ष वो नहीं है जो जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस पर जो मूल जो वृक्ष था उसको एंस्वांग के अनुसार 7वीं शताब्दी में बंगाल का जो घोड़ शासक था संसांग, उसने जो है कटवा दिया था। उसके बाद में वहाँ पर 2 और पेड़ लगाए गए, लेकिन वो भी नष्ट हो गए। और वर्तमान में जो वहाँ पर पेड़ लगा हुआ है वो अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? अलेक्जेंडर कनिंगम, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक थे, उनके द्वारा लगाया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो ज्ञान प्रसार के लिए क्या क्या करते हैं, ज्ञान प्रसार के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले अपना ज्ञान जो है वो तपस्यु और मलिक नाम के 2 बंजारे थे, जो शूद्र थे, उनको देते हैं। किसको देते हैं? तपस्यु और मलिक। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले वो अपना ज्ञान किसको देते हैं? तपस्यु और मलिक को। ठीक है। लेकिन बाद में जो है वो ज्ञान अपने विचारों को प्रसार करने के लिए हैं, अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए वो निकल जाते हैं और फिर वो कहाँ पहुँचते हैं? सारनाथ पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? सारनाथ पहुंच जाते हैं। और सारनाथ में फिर जब पहुंचते हैं तो वो जो 5 ब्राह्मण साथी थे, जो उनको बीच में छोड़ के चले आए थे, वो भी वहाँ पर मिल जाते हैं। और सबसे पहले वो जो है अपने ज्ञान का जो है धर्म के रूप में जो उपदेश है वो उन्हें ही देते हैं, उन 5 साथियों को देते हैं। और ये जो घटना है वो बौद्ध धर्म के इतिहास में क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब उनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और जो उनके प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और वो कहाँ किया जाता है? सारनाथ में। किनको किया जाता है? जो 5 शिष्य जो थे उर्वेला में उनके साथ में तपस्या कर रहे थे, बाद में छोड़ के चले आए थे। ठीक है। तो इस प्रकार ये ज्ञान का प्रसार शुरू हो गया। वहाँ तो बुद्ध कहाँ जाते हैं? काशी जाते हैं। ठीक है। कहाँ जाते हैं? काशी जाते हैं। ठीक है। वहाँ भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और कुछ समय बाद में जो है उनके अनुयायियों की संख्या कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। तो फिर बाद में जब अनुयायियों की संख्या कुछ ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने एक अनुयायियों का एक संघ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? संघ बना लेते हैं। और फिर बाद में ये संघ बहुत बड़ा हो जाता है। और इस संघ के माध्यम से ही जो है महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? लगभग 45 साल तक, आगे 45 साल तक जो है इस धर्म का प्रसार करते हैं। और उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे, धर्म के जो उपदेश दिए थे, वो कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ये याद रखना, कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो जो है अपने धर्म का प्रसार करने के लिए राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह जो है हमें पता है कि मगध की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मगध की राजधानी है। और वहाँ का शासक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी थी बिंबिसार की जो वाइफ थी उसका नाम था खेमा। हाँ, वो जो है उनकी अनुयायी थी, है ना। तो इसके उनसे प्रभावित होकर उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध का जो है अच्छा सम्मान स्वागत किया। उन्हें वेलवन नाम का जो है एक विहार दिया जाता है। वेलवन नाम का विहार दिया जाता है। विहार क्या होता है? जिसके रहने के लिए सन्यासी वगैरह रह सकते थे आराम से, विहार दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो मगध की दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है कि वहाँ पर एक संजय नाम का जो है तपस्वी रहता है। हाँ, उसके लगभग 250 शिष्य थे, है ना। उनमें से 2 महत्वपूर्ण थे, सारिपुत्र और मोगल्लान या मोदगलायन। ठीक है। सारिपुत्र और मोदगलायन, जिनका बाद में जो है बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। तो वो जो है मगध में ही आपके राजगृह में ही महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं।
इसके बाद में जो है महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं, और कपिलवस्तु में जो है अपने पिता, राज परिवार की नारियों, अपनी पत्नी आदि को धर्मोपदेश देते हैं। अपने पुत्र और अपने जो भाई था, मौसेरा भाई था नंद, उनको भी जो है उपदेश देते हैं। वो सब भिक्षु बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो उनकी मौसी होती है, जो उनका लालन पालन करती है, वो भी चाहती है कि जो है उनके संग में प्रवेश करे, लेकिन महात्मा बुद्ध उनको संग में प्रवेश नहीं देना चाहते, ठीक है। लेकिन बाद में उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, उसके कहने पर जो है वो मान जाते हैं और संघ में उनको प्रवेश दे देते हैं। तो इस प्रकार संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम स्त्री थी वो कौन सी थी, माँ प्रजापति गौतमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में प्रसार का। तो उसके बाद में वो सरस्वती जाते हैं, कौशल, हाँ, कौशल की राजधानी होती है सरस्वती, ठीक है। तो वहाँ का जो शासक था प्रसेनजीत, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, वो भी उनका अनुयायी था। वो भी जो है उनके लिए एक विहार बनवाता है। वो कौन सा होता है, पुब्बाराम या पूर्वाराम, पुब्बाराम या पूर्वाराम, ठीक है। तो ये मिलान वाले पूछे जा सकते हैं कि जैतवानी विहार कहाँ था, हाँ, वेलवन विहार कहाँ था, पुब्बाराम विहार कहाँ था, तो ये ध्यान रखना। तो ये सरस्वती में था पुब्बाराम। और इसको बनाने के लिए जो धन देने वाली जो व्यक्ति था या जो स्त्री थी, वो थी विशाखा, जो अंग के श्रेष्ठ की पुत्री थी। अंग जो था उसके श्रेष्ठ की पुत्री थी विशाखा। उन्होंने जो है इस विहार के निर्माण में धन दिया था। कौन सा, पुब्बाराम या पूर्वाराम, ठीक है। और ये कहाँ था, सरस्वती में, ठीक है। इसके अलावा जो सरस्वती संबंधित कुछ जो तथ्य हैं वो ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो है प्रसार जो है आपके बौद्ध धर्म का कौशल राज्य में हुआ, और कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने। और आपके जो है कौशल राज्य में ही बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा काल भी जो है उन्होंने कौशल में ही या सरस्वती में ही व्यतीत किए। और सरस्वती की जो एक महत्वपूर्ण दूसरी घटना है वो है कि उन्होंने जो है सरस्वती में ही अंगुलीमाल नाम के एक डाकू को, जो व्यक्तियों की अंगुलियां काट के जो है माला बना के पहनता था, उनको जो है उसने अपना शिष्य बनाया, ठीक है। इसके अलावा कौशल की जो दूसरी घटना है कि यहाँ पर जो एक अनाथ पिंडक नाम का जो धनी व्यापारी था, अनाथ पिंडक नाम का धनी व्यापारी था, वो राजकुमार जय से जो है एक विहार खरीद के जो है उनको देता है बौद्ध धर्म को, ठीक है। वो क्या कहलाता है, जैतून विहार। तो जैतून विहार किसके द्वारा दिया जाता है, अनाथ पिंडक द्वारा। तो जैतून विहार, पुबाराम, ये जो है कहाँ पर थे, सरस्वती में, ठीक है। कौशल के बाद में वैशाली की यात्रा करते हैं और सारा जो लिच्छवी संघ होता है वो उनको आमंत्रित करता है। बुद्ध को जो है वैशाली यात्रा के लिए जो है समस्त लिच्छवी संघ द्वारा आमंत्रित किया जाता है। और उनके लिए आवास के लिए जो है कुटाग्रशाला बनवाई जाती है। 8 अन्य उद्यान अर्पित किए जाते हैं। और वहाँ वहाँ पर एक गणिका होती है, अम्बुवाली या आम्रपाली, वो उनका आदर सत्कार करती है और उनको जो है आम्रपाली वन दान में देती है। क्या देती है, आम्रपाली वन दान में देती है। और जब भी बुद्ध जो है वैशाली आते थे, वो इसी माहौल में निवास करते थे। कौन से, जो आम्रपाली ने उनको दान में दिया था। तो ये आम्रपाली वन कहाँ है, तो वैशाली में, ठीक है। वैशाली क्या थी, लिच्छवी संघ की राजधानी थी, ठीक है। तो इस प्रकार वैशाली बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है बुद्ध क्या करते हैं, कौशाम्बी जाते हैं। और वहाँ का शासक कौन था, वसराज उदयन। कौन था वसराज उदयन। तो हमने देखा था कि ये जो प्रसेनजीत है, बिंबिसार है, वसराज उदयन है, ये जो है सारे के सारे जो राजा थे वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। और वसराज उदयन का एक मंत्री था, उसने एक घोषिताराम विहार बनवाया। तो ये कहाँ पर था, कौशाम्बी में। घोषिताराम विहार जो है किसने बनवाया, वसराज उदयन के एक मंत्री ने बनवाया। और ये कहाँ था, कौशाम्बी में था, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने जो है अपने पास आसपास के जो राज्य थे उनमें जो है अपने धर्म का प्रसार किया। फिर बाद में क्या होता है कि वो जो है महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं, पावा जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पावा। और वहाँ पर एक चुंद नाम का जो लोहार होता है, वहाँ पर उनके घर में जो है भोजन ग्रहण करते हैं। शुक्र मारदव, शुक्र मारदव कुछ लोग कहते हैं कि सुअर का मांस था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कुकुरमुर्ता जैसी कोई वनस्पति का जो है भोजन था, वो ग्रहण करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, उनको उदर विकार या पेचिश हो जाता है और वो जो है उससे पीड़ित हो जाते हैं। और फिर बीमारी की अवस्था में जो है वो पावा से कहाँ आ जाते हैं, कुशीनगर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, कुशीनगर। और कुशीनगर में जो है वो अपने सारे जो है जो अपने भिक्षु वगैरह होते हैं, वो उन्हें अनुयायी वगैरह होते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि उनके जो अंतिम उपदेश थे वो ये थे कि सभी संस्कार व्यय धर्मा अर्थात नष्ट होने वाले हैं, इसलिए प्रमाद से राहत होकर अपना अपना कल्याण करो। कि मतलब जो सारे संस्कार है वो व्यय धर्म है, सारा शरीर व्यय धर्म है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपना अपना कल्याण करो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपके कुशीनगर में 80 साल की उम्र में हिण्यवती नदी के किनारे 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध धर्म के इतिहास में जो इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त होता है, कुशीनारा में। कहाँ प्राप्त होता है, कुशीनारा में। कब होता है, 483 ईस्वी पूर्व में। कौन सी नदी किनारे, हिण्यवती नदी किनारे, ठीक है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था,
सुबोध सुबोध को। तो इनका प्रिय शिष्य तो आनंद था, लेकिन अपना अंतिम उपदेश जो है किसको दिया था? सुबोध को दिया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया जाता है? मल्लों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मल्लों के द्वारा। और एक अनुश्रुति ये भी है कि उनके महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके जो शरीर के अवशेष है उनको 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। और उनको जो डिवाइड किन किन के बीच में किया जाता है, तो देखो मगध नरेश अजातशत्रु, हम देखते हैं बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु शासक बनता है, वो भी उनका अनुयायी था। वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये, वेठद्वीप के ब्राह्मण, पावा व कुशीनगर के मल और पिपलीवन के मौर्य, इनके बीच में जो है इनके अवशेषों का जो है बंटवारा किया जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जन्म, उनकी ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान के प्रसार के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।